हेलो डियर, आप लोगों का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले बच्चों इसको क्वेश्चन को समझिएगा। यानी किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कह रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये 6 के पावर, अगर ये 6 के पावर n है, अगर यहाँ पे हम 6 के पावर 1 कर दें, यानी कह रहा है ना प्राकृतिक संख्या n बराबर तो है ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे, यही तो प्राकृतिक संख्या है। अगर 6 के पावर अगर हम 1 कर रहे हैं तो 6, तो इस कहाँ शून्य पर समाप्त नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। अगर 6 के पावर 0 कर दिए तो 6 छवा के 36 हो जाएगा, तब भी शून्य पे समाप्त नहीं हुआ। तो इसी तरह वो कर जाँच करनी है। अगर मान लीजिए 6 के पावर 3 कर दिया गया तो ये हो जाएगा 6 छवा 36, 36 18 तो 216, तो तब भी नहीं समाप्त हुआ शून्य पे। अगर यहाँ पे कह रहा है, वही कह रहा है कि n के लिए संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यही कह रहा है। जांच कीजिए क्या ऐसी कोई नंबर n बराबर जो है, ऐसा कोई नंबर कि यहाँ पे रखा जाए कि ऐसे यहाँ पे जो है शून्य आ जाए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 36 आया, यहाँ पे लास्ट में इसका जो फर्स्ट डिजिट जो है, यहाँ जो फर्स्ट अंक है शून्य आ जाए, यहाँ पे शून्य आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है, यही हमको जांच करना है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ऐसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ और आप लोग को समझाता चलूँगा बच्चों। देखिएगा क्या है, यदि, जैसे चलिए देखिएगा, यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी, अगर मान लो किसी भी n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी, तब वह संख्या 6 के पावर n 5 से भी विभाज्य होगी। जैसे बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर शून्य आ जाए, जैसे मान लो ये 60 हो गया, अगर ये किसी के पावर यहाँ पे 2 3 4 5 6 जो भी रखा जाए, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए 60 आ गया, तो अगर 60 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर 60 का फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 30, ऐसे करेंगे 15 आएगा, फिर इसको बाद 3 5 15। तो हम लोग 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके गुणनखंड में 5 भी आ गया, आ गया कि नहीं बच्चों, तो 5 भी आ गया। तो वही मैंने लिखा हूँ कि इसके लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। यदि मान लो ऐसी कंडीशन कहीं आ गई, 60 आ गई या 360 आ गई, या जैसे मान लो 120 आ गई, ऐसी कंडीशन कहीं आ गई, इधर कोई 6 के पावर जो भी हो, यहाँ पे कुछ भी रखें और 120 आ गया, जैसे मान लो सपोज दैट आ गया, तो उस कंडीशन में तब वह संख्या समाप्त होगी, तब वह संख्या 6 के 5 से भी विभाज्य होगी, तब वह 5 से भी विभाज्य होगी। अब देखो ये जितने भी 2 3 डबल 2 3 और 5 है, ये 5 से भी विभाज्य हो सकता है, 2 से भी विभाज्य हो सकता है, 3 से भी विभाज्य हो सकता है, होगा कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वह संख्या 5 से भी विभाज्य होगी, ठीक ना बच्चों। तब संख्या 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 भी आनी चाहिए। देखो अगर 60 आ गया, लास्ट में 0 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया कि नहीं, तो यही कह रहा है कि 5 भी आनी चाहिए। लेकिन 5 नहीं आएगा, अगर 6 की कंडीशन में है तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा। चलिए देखिए, आप इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये 6 के पावर अगर 1 किया गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 गुणे 3। अगर मैंने 6 के पावर 2 कर दिया तो यानी 36, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12 यानी 36। इसी तरह जो है, अगर मान लीजिए 6 के पावर 3 लिख दिया गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो वही करें 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं आनी चाहिए, 5 नहीं आनी चाहिए। देखो कहाँ आ रहा है 5, कभी आएगी इस कंडीशन में, 6 के पावर 4 करिए तब भी नहीं आएगा 5, इस कंडीशन में 5 आएगा ही नहीं। इसके जब इसका गुणनखंड किया जाएगा तो 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर 0 लाना है, अगर यहाँ पे 0 लाना है तब तो गुणनखंड में 5 आना चाहिए, लेकिन अगर इसको क्या, लेकिन 5 नहीं आएगा, कहाँ आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 लाना है तब तो 5 आ रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर में अगर 5 आ ही नहीं रहा है, तो वही, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n के रूप में, 2 गुणे 3 के पावर n के रूप में लिखेंगे, के रूप का है, 2 के पावर 3 के रूप का है ही है, देख ही रहे हैं बच्चों।
इसलिए 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। जब भी इसका अगर ऐसे पावर का अगर हम लोग गुणनखंड करते जाएंगे तो इसी रूप में आएगा, 2 और 3 के ही रूप में आएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यही तो है, 2 और 3 इसी के रूप में आएगा, तो 2 और 3 में ही आ सकता है। अतः 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। देखो बच्चों, नहीं भी आ रहा है, कहाँ कोई गुणनखंड आ रहा है। 6 के पावर n के जब भी यहाँ पे रख रहे हैं ऐसे 6 के पावर 5 करिए, तब भी बच्चों ये 2 और 3 ही आएगा और कोई नहीं आएगा। अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही आएगा और इसके अतिरिक्त नहीं आएगा। तो इसलिए कोई ऐसी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा n बराबर जो है n बराबर कोई नंबर, चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, कोई नंबर नहीं मिलेगा कि जिसको 0 पे समाप्त कर दे कि यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद 0 आ जाइए, तो ऐसा नहीं आएगा बच्चों, ठीक ना। तो यही जांच करनी थी, ठीक। तो 6 के पावर अंक शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये क्या होगा, इस पे जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगा। आ गया बच्चों समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, यानी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए, ये 3 × ये 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 और फिर × 101 + 4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से बच्चों देखो, सब में से अगर 4 को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 × 3 × 101 + 1 बचेगा। यहाँ से ये 4, ये 3 × 3 = 9 और 9 में फिर इसमें गुणा होगा तो 909 हो जाएगा, 909 होगा और +1 तो ये हो जाएगा 4, इसमें एक जोड़ देंगे तो 910 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम लोग गुणा करेंगे 910 में अगर गुणा कर देंगे 4 से, तो फिर उसमें 4 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अतः इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। आ गया समझ में। इसमें अगर हम इसको गुणा कर देंगे फिर 4 से भाग देंगे तो भाग चली जाएगी, तो अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक। उसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये जो है उसी तरह बिल्कुल अगला क्वेश्चन, जैसे 7 × चलिए इसको मैं लगा रहा हूँ 7 × 11 × 13 + 13 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये 13 है तो यहाँ से अगर हम लोग 13 कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे 7 × 11 और प्लस 13 का नम 13। तो ये देखो बच्चों हो जाएगा 13 और ये 11 × 7 = 77 + 1 हो जाएगा और ये 13 77 और 1 78 हो जाएगा। अगर हम 13 × 78 लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे, जो आएगा नंबर उसमें 13 से भाग देंगे तो फिर यही 78 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या। उसी तरह बच्चों आप इसको भी निकाल लेंगे, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 5 है, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, ठीक ना बच्चों। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, भाज्य संख्या, यही जांच करनी थी, ठीक। थैंक यू बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।